हेलो माय डियर चुन्नू मुन्नू, कैसे हो आप सभी? सब बढ़िया हैं? रेगुलर क्लासेस देख रहे हो? आज की इस क्लास के अंदर जो आपका सेकंड चैप्टर है, बादल एंड मोती। बादल यहाँ पे एक लड़का है, प्यारा सा अच्छा सा लड़का है, गोलू मोलू। और मोती एक छोटा सा पिल्ला है। तो ये बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग आपकी स्टोरी रहने वाली है। एंड तक बने रहना भाई। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। चैनल पे नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके मेरे लाल। सबसे पहले देखिएगा, लेट्स रीड का मतलब होता है चलो रीड करते हैं, चलो पढ़ते हैं। पेन कॉपी साथ में लेके बैठना। अगर आपके पास में बुक है तो उस बुक के अंदर ही आप पेंसिल से वर्ड मीनिंग लिख लेना। ओके डियर, कल आते ही मैं पूछूंगा। देयर वॉज ए बॉय कोल्ड बादल। एक लड़का था जिसका नाम था बादल। अब देखो, कोल्ड का अलग अलग और अर्थ होता है। कोल्ड का मतलब पुकारना भी होता है। कोल्ड का मतलब पुकारना भी होता है, ठीक है। ही लिव्ड विद हिज मदर इन अ विलेज। वह अपनी माँ के साथ में रहता था। लिव्ड का मतलब होता है रहना। लिव्ड का मतलब क्या होता है? रहना। विद यानी साथ में। हिज यानी उसकी माँ। हिज मदर यानी उसकी माँ के साथ में गांव में रहता था। एंड दे वर वेरी हैप्पी। और वे बहुत खुश थे। वे बहुत खुश थे। वन इवनिंग एक शाम, वैन बादल वॉज रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल। जब वे स्कूल से लौट रहा था। वैन बादल वॉज रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल। बादल जब स्कूल से लौट रहा था। रिटर्निंग का मतलब होता है लौटना। जब वो स्कूल से लौट रहा था, फ्रॉम यानी से। जब वह स्कूल से लौट रहा था, ही सो अ पप्पी शिवरिंग इन द कोल्ड। ही सो अ पप्पी, उसने एक पप्पी देखा। पप्पी का मतलब होता है पिल्ला। उसने एक कुत्ते का पिल्ला देखा। सो यानी देखा। शिवरिंग, शिवरिंग का मतलब होता है कांपते हुए। इन द कोल्ड, कोल्ड का मतलब होता है ठंड। यानी ठंड में कांपते हुए एक पिल्ले को देखा। किसने? बादल ने देखा। बादल ने देखा कि एक छोटा सा पिल्ला, देखो ये रहा पिल्ला, जो क्या कर रहा था? सर्दी के अंदर कांप रहा था। और ये देखो बादल है, ठीक है ना। देखो बादल के हमें गोगल्स लगा देते हैं, ये लो भाई। आगे देखिएगा, बादल ब्रोट हिम होम। बादल उसे घर ले आया। देखो ब्रोट का मतलब होता है लाना, तो वो उसको घर ले आया। ब्रोट यानी ले आया, ठीक है ना। अच्छे धीरे धीरे से मैं आपको समझा रहा हूं। कैन दिस पप्पी स्टे विद अस माँ? क्या पप्पी को अपने साथ रख सकते हैं? कैन का मतलब होता है सकता, सकती, सकते। तो क्या पप्पी को अपने साथ रख सकते हैं? आस्क्ड बादल, बादल ने पूछा। आस्क्ड का मतलब होता है पूछना। तो बादल ने पूछा, क्या मम्मी इस पप्पी को अपने पास में रख सकते हैं? स्टे का मतलब रखना। यस बेटा, हाँ। बट ओनली इफ यू प्रोमिस टू टेक केयर ऑफ द पप्पी। मेरे साथ साथ में रिपीट करना। हाँ बेटा, लेकिन ओनली इफ यू प्रोमिस, तुम्हें वादा करना होगा, प्रोमिस करना होगा टू टेक केयर ऑफ द पप्पी, कि तुम पप्पी की देखभाल करोगे। केयर का मतलब होता है देखभाल। तुम क्या करोगे? देखभाल करोगे। अगर तुम्हें पप्पी की देखभाल करोगे तो ही इसको रखना। सेड इज मदर विद ए स्माइल। उसकी माँ ने स्माइल से कहा, मुस्कुराते हुए कहा। बादल एंड इज मदर नेम्ड द पप्पी मोती। बादल एंड उसकी जो माँ है, उन्होंने पप्पी का नाम मोती रखा। नेम्ड का मतलब होता है नाम रखा, ठीक है ना। नेम्ड का मतलब यहाँ पे लिख लेना वर्ड मीनिंग, नाम रखा, नामकरण किया। मैं लिख देता हूँ नामकरण किया, यानी उसका नाम रखा, ठीक है। क्या नाम रखा भाई? पप्पी का क्या नाम रखा? मोती। एज डेज वेंट बाय, जैसे जैसे दिन गुजरते गए। एज डे, एज डेज वेंट बाय का मतलब क्या होता है? दिन गुजरते गए। मोती ग्रू अप एंड लव्ड बादल। मोती बड़ा होता गया और बादल से प्रेम करता गया। यानी धीरे धीरे देखो, ग्रू अप का मतलब होता है बढ़ना, तो वह बड़ा होता गया।
बड़ा होता गया एंड लव्ड बादल, और बादल से प्यार करने लग गया, यानी उन दोनों के बीच में ज़्यादा प्यार होने लग गया। जैसे बादल स्कूल से लौटता तो उसका इंतजार किया करता मोती, और आता तो उसके ऊपर उछल कूद करने लग जाता बादल के ऊपर, उसके पैरों को चूमने लग जाता, कभी उसके गालों के ऊपर पप्पी दे दिया करता था। ऐसे मोती किया करता था। दे बिकेम बेस्ट फ्रेंड, और वे अच्छे दोस्त बन गए। विकेम का मतलब होता है बन जाना या बन गए, तो वो अच्छे दोस्त बन गए। दे एट एंड प्लेड टुगेदर, टुगेदर का मतलब होता है साथ में। दे एट एंड प्लेड टुगेदर, वो साथ साथ में खाते और साथ साथ में खेलते थे। मोती फॉलोड बादल वेर एवर ही वेंट, मोती उसका पीछा किया करता बादल का। फॉलोड का मतलब होता है पीछा करना, तो पीछा किया करता था बादल का वेर एवर, यानी जहां कहीं पे भी, जहां कहीं पर भी बादल जाया करता था तो मोती उसका पीछा किया करता था। दे प्लेड देयर फेवरेट गेम्स टुगेदर, वे आपस में या साथ साथ में, टुगेदर बोले तो साथ साथ में अपने मन पसंदीदा खेल खेलते थे। फेवरेट यानी पसंदीदा, पसंदीदा खेल खेलते थे साथ साथ में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है मेरे लाल, मेरे चुन्नू मुन्नू। चैनल पे नए हो बेटा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, रेगुलर क्लासेस मिलेगी आपको। ठीक है, सुबह 9 बजे आपको क्लास देखने को मिलेगी। और भी आपके रिश्तेदार हो ना घर में, तो उनको ज़रूर बोलना कि यहाँ पे सर पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। इस तरीके से अपने छोटे बड़े नन्हे मुन्ने भाइयों बहनों को बोलना है। आगे देखिएगा। वन रेनी डे, एक दिन बरसात का दिन था। रेनी का मतलब होता है बरसात। एक दिन बरसात का दिन था। वाइल बादल वॉज ऑन हिज वे होम फ्रॉम स्कूल, बादल वॉज हिज वे, बादल अपने रास्ते में था घर से स्कूल वाले में, यानी स्कूल से जो घर जाते थे ना उस रास्ते में था। ही स्लिप्ड ऑन द मडी लेन, यानी वह एक कीचड़ वाली रोड के अंदर स्लिप हो जाता है, फिसल जाता है। जो नाली थी ना उसके अंदर फिसल गया। एंड फेल इनटू ए डीप पिट, पिट का मतलब होता है गड्ढा, डीप यानी गहरा, गहरे गड्ढे के अंदर गिर जाता है। तो जो बादल था वो एक गहरे गड्ढे के अंदर गिर गया। ही ट्राइड हार्ड, उसने बहुत कोशिश की। ट्राई का मतलब होता है कोशिश करना, बहुत प्रयास किया। बट कुड नॉट कम आउट ऑफ द पिट, लेकिन वह गड्ढे से बाहर नहीं आ सका। कम का मतलब होता है आना, कुड नॉट यानी नहीं आ सका। वह बादल, जो बादल था गड्ढे से बाहर नहीं आ सका। बादल्स मदर वॉज वरीड, जो बादल की माँ थी, देखो इस एपस्ट्रोफी एस का मतलब होता है का के की, बादल की माँ बहुत चिंतित थी। वरीड का मतलब होता है चिंतित होना, यानी जो बादल की माँ थी वो बहुत चिंतित थी। When he did not come home in time, जब वह समय पर घर नहीं आया, बादल समय पे घर नहीं आया तो चिंतित होने लग जाती है। अब तुम्हारी भी जब स्कूल से छुट्टी हो जाए ना तो डायरेक्ट बेटा घर पे जाया करो, क्योंकि घर वाले चिंतित हो जाते हैं। मोती टू वॉज वेटिंग एट द गेट, जो मोती था, मोती भी दरवाजे पे इंतजार कर रहा था, जो गेट था ना उस पे इंतजार कर रहा था। बादल्स मदर गेदर्ड द नेबर्स टू हेल्प सर्च फॉर हिम, बादल की माँ ने पड़ोसियों को, नेबर्स का मतलब होता है पड़ोसी, तो पड़ोसियों को क्या किया, इकट्ठा किया। गैदर्ड का मतलब होता है इकट्ठा करना, पड़ोसियों को इकट्ठा किया। टू हेल्प सर्च फॉर हिम, यानी मदद मांगने के लिए। हेल्प सर्च फॉर हिम यानी बादल को ढूंढने के लिए, सर्च करने के लिए। सर्च फॉर का मतलब होता है ढूंढने के लिए। नेबर्स को क्या किया माँ ने,
इकट्ठा किया मदद के लिए। मोती टू अकम्पेंड देम, अकम्पेंड का मतलब होता है साथ होना। जो मोती था ना, पिल्ला था, वो भी इनके साथ में चला जाता है। अब आगे देखिएगा मेरे लाल, मेरे छोटे मोटे रसगुल्लो, मजा आ रहा ना? तो बेटा लाइक जरूर करना है। मोती कोट बादल्स सेंट, सेंट का मतलब होता है जो सुगंध होती है, उसके लिए बोला गया है। तो मोती कोट बादल सेंट, तो मोती ने बादल की सुगंध को कोट कर लिया। अब यहाँ पे कोट का मतलब है पहचान लिया। क्या कर लिया भाई? बादल की सुगंध को पहचान लिया। ही फॉलोड द सेंट, और उसने उस सेंट को फॉलो किया, मतलब उसको सूंघते सूंघते चलता रहता है। एंड वेंट नियर द पिट, और कहाँ पे चला जाता है? उस गड्ढे के पास में चला गया। नियर का मतलब होता है पास में। एंड स्टार्टेड बार्किंग, और भौंकना शुरू कर दिया। बार्किंग का मतलब होता है भौंकना, और भौंकना शुरू कर दिया। दिस अलर्टेड द नेबर्स, यानी इस अलर्ट से, इस चेतावनी से नेबर्स चौंक गए। वो वर सर्चिंग फॉर बादल, जो बादल को ढूंढ रहे थे, यानी वो अलर्ट हो गए कि हाँ यहीं आसपास में शायद बादल हो सकता है। दे यूज्ड ए रोप टू पुल बादल आउट ऑफ द पिट, यानी उन्होंने यूज किया, दे यूज्ड ए रोप, उन्होंने एक रस्सी का यूज किया, पुल यानी खींचने के लिए, पुल का मतलब लिखना खींचने के लिए। बादल आउट ऑफ द पिट, यानी बादल को उस गड्ढे से बाहर निकालने के लिए एक रस्से का प्रयोग किया। रोप का मतलब रस्सा। एवरीवन वॉज रिलीव्ड, हर कोई बिल्कुल आराम सा महसूस किया, रिलीव महसूस किया। बादल हग्ड एंड थैंक्ड मोती, बादल हग्ड एंड थैंक्ड मोती, बादल ने मोती को हक किया। हक का मतलब होता है गले लगाना, और उसको धन्यवाद कहा कि धन्यवाद मोती, तेरा लाख लाख शुक्र है। नेक्स्ट अब हम इसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। तो बोलो ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया मेरे लाल? देखो इंटरेस्टिंग चैप्टर था ना, कितना प्यारा चैप्टर था। अब आगे देखिएगा, आगे हम इसके क्वेश्चन आंसर सोल्व कर लेते हैं। कोई समस्या तकलीफ किसी को नहीं होनी चाहिए, ठीक है? अब देखिएगा इसके क्वेश्चन आंसर में सोल्व करा देता हूँ, ठीक है? देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट डिड ए बादल कम अक्रॉस बाय द साइड ऑफ द रोड। देखो व्हाट डिड बादल कम अक्रॉस बाय द साइड ऑफ द रोड, यानी बादल उस रोड के बगल में क्या लेने आया था। देखिएगा यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, देखो यानी उसने क्या देखा था बादल, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है ना? किसके लिए आया था? बादल सो एज शिवरिंग पप्पी बाय द साइड ऑफ द रोड, यानी उसने क्या देखा था रोड के किनारे। तो बादल सो एज शिवरिंग, देखो अच्छे से नोट डाउन कर लेना, दिख रहा है ना, अच्छे से विजिबल है। शिवरिंग पप्पी बाय द रोड या बाय द साइड ऑफ द रोड, ठीक है? ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके मेरे लाल, राइटिंग अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, वैसे मैं बोल रहा हूँ आप नोट डाउन कर लीजिएगा। व्हाट डिड बादल एंड हिज मदर नेम द पप्पी, यानी देखो बादल ने और उसकी माँ ने उसका नाम क्या रखा था? पप्पी का नाम क्या रखा था? मोती रखा था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बादल एंड हिज मदर नेम्ड द पप्पी मोती, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन में से आंसर लिखना था, यहाँ पे सेकंड फॉर्म थी वर्ब की, इसको सेकंड फॉर्म को हटा देना था डिड को, और नेम को नेम्ड करना था। ओके ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट डिड बादल
फॉल इनटू, यानी बादल किस में गिर गया था, तो देखो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, गड्ढे में तो गिरा था, बादल फेल, फॉल की सेकंड फॉर्म होती है फेल, इनटू किसमें गिरा था, इनटू है डीप पिट, यानी गहरे गड्ढे में गिरा था। हाउ डिड मोती फाइंड बादल, कि मोती ने बादल को कैसे खोजा, कैसे खोजा, तो देखिएगा किस प्रकार से खोजा था, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा मोती, फाइंड की सेकंड फॉर्म हो जाएगी फाउंड, ठीक है, फाउंड बादल विद द हेल्प, ठीक है ना मेरे चुन्नू मुन्नू, विद द हेल्प ऑफ हिज सेंट, यानी उसकी सुगंध के माध्यम से तो पहचाना था वो। आई होप यहाँ तक क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो अब नेक्स्ट के इसके हम ट्रू फॉल्स देख लेते हैं, 1 मिनट। अब आगे अपना ट्रू फॉल्स देखते हैं, सत्य और असत्य। बादल लिव्ड विद हिज ग्रैंड मदर, क्या बादल उसकी दादी माँ के साथ में रहता था, इसमें क्या लगाना आपको, फॉल्स लगाना है। मोती ग्रू अप एंड लव्ड बादल, हाँ भाई, बादल से वो क्या करने लग गया था, प्यार करने लग गया था, जैसे मोती बड़ा होता गया ना तो उससे प्यार प्रेम करने लग गया था, तो ट्रू है इसमें। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसमें अगला क्वेश्चन, बादल्स मदर वॉज वरीड व्हेन ही डिड नॉट कम होम इन टाइम, ट्रू है कि उसकी माँ चिंतित हो गई थी ना जब वो समय पे नहीं आया था। मोती कोट बादल्स फोटो ये तो फॉल है, क्योंकि वो तो उसकी सुगंध से पहचाना था ना। नेक्स्ट देखिएगा, बादल हग्ड हिज पप्पी मोती एंड थैंक्ड हिम, तो ये तो ट्रू है, ठीक है डियर, यहाँ तक कोई समस्या। ये दोनों क्वेश्चन तो आपको अच्छे से करना है, ये वाले क्वेश्चन को आपको छोड़ देना है, ठीक है, इसको करने की आवश्यकता नहीं है, आप चाहो तो कर सकते हो। अब देखिएगा, ये यहाँ पे कुछ वर्ड दे रखे हैं, तो इनको फिलअप करना है। क्या करना है, ईडी जोड़ना, आपको इसमें क्या करना है, ईडी ऐड करना है, सफिक्स करना है। तो जैसे कि इसकी स्पेलिंग बन जाएगी अपनी वॉक्ड, ऐसे ही प्लेड, प्रोनाउंस करना बार बार टॉक्ड, टोकड़ नहीं बोलना है, ऐसे ही आस्क्ड, ऐसे ही टच्ड, ईडी आपको जोड़ना था। ठीक है भैया, अगला क्वेश्चन, इसको भी आपको नोटबुक में अच्छे से करना है, इसको मैच करना है। जैसे कि पेपर का लिंक किससे दे रखा है, यहाँ पे पेंसिल का, ऐसे अगर चेयर का लिंक टेबल से है, तो ऐसे बैट का जो बल्ला है उसका किससे होगा कनेक्शन, मैचिंग करो, बॉल से हो जाएगा। ऐसे नीडल का मतलब क्या होता है, सुई, तो सुई का कनेक्शन किससे होगा, थ्रेड का मतलब धागा। ऐसे लॉक का किससे होगा कनेक्शन, की, चाबी से। और इडली सांबर खाए हो ना, खूब खाए होंगे बेटा जी। तो ये थे इतने क्वेश्चन आंसर आपको करने थे डियर, इसके अलावा और कुछ आपको होमवर्क करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलो मेरे लाल, मेरे चुन्नू मुन्नू, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, कल आपको 9 बजे क्लास मिल जाएगी बेटा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना है, जिससे और भी तुम्हारे दोस्त अपने इस चैनल से जुड़ सके, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।